अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। इसमें भी आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ इस तरह से है। इसको हम सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। तो डिवाइड के फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें ये आपके पास डिवाइड के फॉर्म है। एक्स क्यूब हमने सबसे पहले क्या किया, जो अगली टर्म थी उसको अंदर रख लिया और बाहर रख लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को। ठीक है, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही बनाना है, तो इट मीन्स आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी एक्स का क्यूब, यानी ये जो बाहर टर्म है ये आपके पास अंदर आ जाएगी। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद माइनस एक्स आ जाएगा और उसके बाद माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको साइन चेंज करते हैं और नीचे माइनस करके लिख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो साइन चेंज हो गए और हमारे पास एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 3 और प्लस 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 है, 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस प्लस माइनस माइनस है और साइन भी माइनस का ही आएगा। 6x माइनस एक्स 5x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ही होगा, 8 माइनस 2 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, अब यहाँ देखें तो डिग्री छोटी हो गई और हमारे पास बाहर डिग्री बड़ी हो गई। इट मीन्स हमें उसको अंदर लिखना होगा और इसको बाहर लिखना होगा। ठीक है, तो हम उसको अंदर ले आते हैं। तो देखिए जी, इसको अंदर लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है और माइनस 2 है। ठीक है, अब देखें 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बने, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन 4 ये तो ऑलरेडी छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को बढ़ाने के लिए यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय जब 4 करेंगे तो ये क्या आएगा, देखें 4x क्यूब आएगा। ठीक है, और आगे देखें तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा और आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, माइनस का 4x आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमने क्या किया, जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया ताकि बाहर का 4 इससे इसके बराबर हो जाए। कोएफिशिएंट बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 4x स्क्वायर को अब हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x का क्यूब आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा और आगे देखें तो हमारे पास माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6x। साइन चेंज कर दें सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस प्लस का ही रहेगा क्योंकि हमारे पास बड़े के साथ प्लस है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 5 माइनस 4 1। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का है, 6 4 2x और माइनस 8 आएगा। ठीक है, कुछ ही हमारे पास आ गया इस तरह का। अब देखें बाहर है 4x स्क्वायर और अंदर है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो बाहर वाली जो टर्म है उसको उठा के हम अंदर लिख लेते हैं। तो देखें क्या आएगा ये हमारे पास, उसको अंदर लिखते हैं जब, तो इसको यहाँ थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। बाहर हम लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, 2x माइनस 8 और अंदर जो टर्म है हमारे पास वो जो बाहर लिखी हुई है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी हो गई। ठीक है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब देखें x को हमने 4x स्क्वायर बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। और नेक्स्ट देखें तो प्लस 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 4 2 8x प्लस का 8x आ गया और आगे देखें तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 8 4 32 यानी माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं माइनस, आगे भी माइनस और आगे इसको प्लस कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रहेगा, 13x और प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 32 माइनस 6 कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, तो प्लस का 26 आ गया।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखें 13 और 26 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो क्या कॉमन है, -13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि माइनस भी ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस x -2, ठीक है, 13 2 ज़ार 26 होता है, ठीक है। अब x -2 को हम लिखते हैं नीचे, ये लिख लिया हमने, और अंदर जो है इसको हम लिखते हैं जी जो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि डिग्री छोटी हो गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x है माइनस 8, ठीक है। अब देखें किससे मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद देखें तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया, ठीक है, -2x आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी कि माइनस और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो पहला कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 2 to 4 यानी 4x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो 4 कॉमन ले लें, चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा ये हमारे पास, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4x, और -2 और +4 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, x -2, ठीक है। तो HCF क्या होगा, x -2, HCF इज इक्वल टू x -2, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो हमने इसको HCF फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब को अंदर लिखा क्योंकि डिग्री बड़ी है, और बाहर लिखा हमने एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और देखें एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो देखें एक्स क्यूब, और आगे देखें तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 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 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और आगे देखें तो -4x माइनस 4x, ठीक है। अब साइन चेंज करें पहले, ठीक है, और फिर इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो माइनस होके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का ही आएगा, और फॉर 2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस का 3 है तो हम इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसके साइन साइन वगैरह चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नीचे नहीं आया, ठीक है। तो अब देखें अभी भी 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर है, तो हम माइनस के 5 से क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15x माइनस का 15x आ गया, और आगे देखें तो माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20, ठीक है, तो प्लस का 20 आ गया, ओके। अब देखें ये हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करने से क्या आएगा, देखें ये पहले शुरू में तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमारे पास प्लस और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, तो साइन जब प्लस का आएगा तो प्लस 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 17x, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का ये 20 माइनस 3 17 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर 17 को कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। तो जब 17 को कॉमन लिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखें 17 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और अब देखें तो हम यहाँ पर लेते हैं जी इसको बाहर, और जो ऊपर टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जो डिवीजन है जिसे डिवाइड कर रहे हैं हम, उसको अंदर लिखेंगे अब क्योंकि ये छोटा हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको हमने लिखा अंदर, और बाहर हमारे पास होगा जी यहाँ पर अब x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और अब नीचे देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है।
माइनस का हो गया कैंसिल हो गया, प्लस का हो गया तो क्या आया 3x प्लस एक्स 4x और माइनस 4 इसी तरह से आ गया। ठीक है जी। अब x माइनस 1 को हमने 4x माइनस 4 पे डिवाइड करना है, तो आप क्या करें कि x माइनस 1 को 4 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें प्लस के 4 से, तो ये हो जाएगा 4x, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस होके 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हुआ तो ये प्लस हो गया, पीछे माइनस हो गया और दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इसका आंसर भी आ चुका है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, x माइनस 1। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि HCF इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर भी है और HCF हमारे पास यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कुछ इस तरह का। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है और आगे देखें तो हमारे पास 15x क्यूब है एंड पीछे देखें तो 3x क्यूब है। इट मीन्स आगे वाली टर्म को हम अंदर रखेंगे और 3x क्यूब को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब तो बराबर है, हमें x के लिए छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 ज़ार 15 x क्यूब और आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, माइनस का 14 है और 5 है, तो 14 5 ज़ार 70 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 70 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमारे पास प्लस 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 9 5 ज़ार 45, 9 5 ज़ार 45 x, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 45 x है ये। ठीक है, और आगे देखें तो अब 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 10 5 ज़ार 50 और वो भी प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 50 हमने यहाँ लिख लिया। अब देखें यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज करने से यहाँ पर पहले माइनस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कैंसिल हो गया आपस में, प्लस माइनस, तो आगे क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आएगा जी 36x स्क्वायर और वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बड़े के साथ प्लस है। ठीक है, 36x स्क्वायर आ गया प्लस, आगे देखें प्लस 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 माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो माइनस ये आएगा, और 45 में से 21 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है जी 24। ठीक है, और x आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो 50 और 10 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि देखें आपके पास 12 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 12 को आप कॉमन ले लें यहाँ से। ठीक है, तो जब हम 12 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है 3x स्क्वायर माइनस 12 टू द 24 x और माइनस 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ 12 तो बाहर आ गया और अंदर देखें तो डिग्री छोटी है, एक्स स्क्वायर है, जबकि ऊपर देखें तो डिग्री बड़ी है, 3x क्यूब है, तो 3x क्यूब को उठा के नीचे लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उसको पहले लिख लेते हैं 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, ये पहले जो डिवियर था उसको। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस 9x है, प्लस 10 है। ठीक है, तो ये उसको लिख लिया। अब बाहर हम लिखेंगे जिसको हमने अभी ऊपर जिसमें से 12 को हमने कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर है यहाँ पर और माइनस 2x है, माइनस 5 है। ठीक है, तो माइनस 2x माइनस 5। अब हम 3x स्क्वायर को x क्यूब बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x क्यूब यानी 3x का क्यूब। ठीक है, आगे देखें तो माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद देखें तो माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5x आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको साइन चेंज करके तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर भी और आगे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया ये प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 12। ठीक है, ये नहीं आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर और आगे देखें तो प्लस 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 9 5 14x प्लस 10। ठीक है, तो अब ये हमारे पास माइनस का 12x स्क्वायर है बाय 3x स्क्वायर है, तो हम इसको बना सकते हैं ना जी, माइनस का 12x स्क्वायर कैसे, यानी 3 4 12 होता है, तो माइनस के 4 से इसको करके देखें तो क्या रहा, माइनस 12x स्क्वायर
और आगे हम इसको करते हैं तो 2 4 ज़ार प्लस का 8x, और उसके बाद देखें तो माइनस 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 प्लस का ये 20 हो जाएगा। ठीक है, देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे मजीद तो ये क्या आएगा हमारे पास, नीचे देखें 12x कैंसिल हो गया, आगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस 6x आ गया और वो भी प्लस का। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस और हमारे पास 20 माइनस 10 माइनस का 10 आ गया। ठीक है, 6x माइनस 10। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 3x माइनस 5 आ गया हमारे पास, तो 2 को हम कर देते हैं निगलेक्ट, बचा क्या हमारे पास 3x माइनस 5। अब हमने क्या करना है, इस 3x माइनस 5 को लेना है बाहर, क्योंकि डिग्री छोटी हो गई और ऊपर हमारे पास डिग्री बड़ी है। ठीक है, तो पहले इसको बाहर ले लेते हैं और फिर अंदर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाहर लेने से ये इस तरह से आ जाएगा, और अंदर देखें तो हमारे पास जो बाहर था यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको 3x को 3x स्क्वायर बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, तो 3x स्क्वायर बन गया, और आगे देखें तो माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5x मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब देखें क्या आता है जी हमारे पास, ये साइन चेंज कर दें और माइनस कर दें। ठीक है, तो साइन चेंज करके कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस माइनस और साइन प्लस का ही रहेगा, और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x, और आगे देखें तो माइनस 5। ठीक है, अब 3x माइनस 5 को जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्लस 1 से तो 3x 1 ज़ार 3x और 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या था हमारे पास, ये जो लास्ट टाइम हमने जैसे डिवाइड किया इसको, तो 3x माइनस 5 था ना, तो एचसीएफ हमारे पास 3x माइनस 5 आ गया। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन इतने, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान से आप लोग करेंगे इनको तभी ये होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर ये क्या आ गया 3x माइनस 5। तो होप सो दिस इज आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2। अब हमारे पास तीन पोलिनोमियल्स आ गए। ठीक है, हमने तीनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर देखना है। ठीक है, बड़े से बड़ा भी हो और कॉमन भी हो तीनों में और फैक्टर भी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कौन सा है। पहले हम क्या करते हैं कि 2x4 और 2x4 ये जो दो टर्म्स हैं इनका हम, ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं इनका हम HCF फाइंड कर लेते हैं, तीसरी का भी फाइंड कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले दो का फाइंड करना होगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये मैं आपके सामने जल्दी से लिख लेता हूँ। जी, ये देखिए मैंने आपके सामने लिख लिया, जिसमें हमने बड़ी टर्म जो थी 2x4 प्लस 3x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको अंदर रखा और बाहर रखा हमने दूसरी को। ठीक है, तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, तो आपके पास 2x4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यही दोबारा आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर जस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस आगे देखें एक्स का क्यूब इसी तरह से आएगा। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस 4x आएगा, 4 और x आएगा। ठीक है, याद रहे आपने एक्स के नीचे नहीं लिख लेना इसको, और प्लस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, इसको हमने यूँ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने से प्लस का 2x4 और माइनस का 2x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा और आगे भी माइनस और आगे भी माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब और x क्यूब माइनस करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा 2 माइनस 1 1। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये छोटा हो गया और बाहर हमारे पास डिवीयर जो था पहले वो बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको अंदर ले आते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अंदर लिख लेना है उसको, तो अंदर क्या आएगा 2x की पावर 4, आगे हमारे पास प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स और इसका क्यूब, उसके बाद है हमारे पास 4x प्लस का 4x है और प्लस का 2 है। ठीक है, तो इसको हम अंदर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 2x क्यूब को 2x की पावर 4 बनाना है, तो क्यों ना हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें ताकि x की पावर एक बढ़ जाए। वो क्या होगा जी 4, 2x की पावर 4। आगे देखें तो आगे सारा बस x से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आता जाएगा हम लिखते जाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया x का क्यूब आ गया। ठीक है,
इसी तरह -2x को मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास -2x स्क्वायर लिखने की जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में हम इसको नीचे अलग से लिख लेंगे, ठीक है। और -x वन जार x, ठीक है, बल्कि इसको आगे लिखते हैं ताकि हमारे लिए x यहाँ लिखना आसान हो, ठीक है। तो माइनस का x हमने यहाँ लिख लिया और आगे जो था स्क्वायर उसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्या था, -2x स्क्वायर, ओके हो गया, हमने इसको यूँ लिख लिया, ठीक है। अब हम इसमें से करते हैं माइनस, और जो आएगा तो उसको पीछे हम लिख के साफ सुथरा कर लेंगे उसको, ठीक है। तो माइनस हो गया, साइन चेंज होगा, और यहाँ पर आगे देखें तो आपके पास ये प्लस हो गया, और इससे आगे हमारे पास यहाँ साइन माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गए, और आगे भी देखें तो एक्स क्यूब भी कैंसिल हो रहा है, और उससे आगे देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास, प्लस का 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर है। और आगे देखें तो एक्स अब कितने हैं, प्लस का 4x और प्लस का x, तो प्लस का 5x हो गया, ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास ये प्लस का 2 था, तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये लिख लिया। अब देखें अगेन आपके पास अंदर जो डिग्री है वो छोटी है और बाहर बड़ी है, तो बाहर वाला उठा के हम अंदर लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को बाहर लिख लेते हैं जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और अंदर हम लिख लेते हैं अब जो बाहर डिवीयर था, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी डिग्री बड़ी है और बाहर जो था वो बड़ा है और अंदर छोटा था, ठीक है। तो -2x -1 यूँ लिख लिया हमने। अब हम 2x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना चाहते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x का क्यूब, ठीक है। आगे देखें तो 5x स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं प्लस का 5x और स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें तो प्लस 2x हो जाएगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, प्लस 2 का x हम इसको लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉल्व करने से यानी माइनस करने से क्या आएगा, तो देखें पहले तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस 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 का 4x और स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x माइनस x 4x, ठीक है। और आगे देखें तो माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस होगा और साइन माइनस का ही रहेगा, तो 2x 4x हो जाएगा और -1, कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने 2x स्क्वायर को अगर माइनस का 4x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखें 2 2 ज़र 4 होता है, और माइनस भी साथ लगा लें क्योंकि हमें माइनस का ही चाहिए, ठीक है। तो 2 2 ज़र 4 और माइनस का और x और स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे देखें तो 5 2 ज़र 10 प्लस माइनस माइनस 10x क्या आएगा, माइनस का 10x, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 माइनस का 4। अब ये भी यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं, तो साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, और आगे भी प्लस है और आगे भी प्लस है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 4 6x, और प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन लेना ज़रूर है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है 3, तो 3 2 ज़र 6 और प्लस 3 1 ज़र 3, ठीक है, 2x प्लस 1 आ गया। 3 को हम निगलेक्ट करेंगे और 2x प्लस 1 को हम लिखेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 1 को हम लिख लेते हैं बाहर, क्योंकि अब फिर से डिग्री छोटी हो गई अंदर, और जो बड़ा है यानी बाहर जो डिवीयर था वो क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको हम अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने 2x को 2x स्क्वायर बनाना है, तो x से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और आगे देखें तो x 1 ज़र x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x। तो क्या आएगा हमारे पास, देखें माइनस होके कैंसिल हो गया, और आगे माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस 5x माइनस x 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x प्लस 2। अब हमने 2x को 4x बनाना है, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़र 4x, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस 2 1 ज़र 2, ठीक है, और इट मीन्स कि ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास HCF पहले दो का क्या आ गया, जो हमने पहले दो फाइंड किए हैं उनका आ गया हमारे पास HCF इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमने क्या करना है कि इसी 2x प्लस 1 को हमने दोबारा से जो थर्ड टर्म है हमारे पास, तो थर्ड पोलिनोमियल है
उससे हमने डिवाइड करना है। तो थर्ड पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब वाला, ठीक है, ये जो दूसरे पे लिखा हुआ है 6x³ + 5x² + x, इसको हमने नीचे लिखना है, ठीक है। तो 6x³ + 5x² + x, 6x³ + 5x² + x। अब ये आसान होगा, ठीक है, क्योंकि हमने दो फाइंड कर लिए हैं, तो तीसरा आसान होता है। बाहर हमने लिखना है 2x + 1, ठीक है। तो 2x को 6x³ बनाना है, 2 3 = 6, और x को x³ बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई कर दें। जितनी पावर हमारे पास कम होती है उतनी से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 = 6x³ और आगे देखें तो प्लस प्लस प्लस, 3 1 = 3x² + 3x और इसका स्क्वायर, साइन चेंज होकर ये कैंसिल हो गया। और देखें तो प्लस माइनस माइनस 5 3, 2x² + x आ गया, ठीक है। तो अब हमने 2x को 2x² बनाना है, तो क्यों ना हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x² आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखो x + 1 = x होता है, ठीक है, प्लस x, तो माइनस माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास HCF जो है वो 2x + 1 आ गया, ठीक है। तो HCF हमारे पास क्या है, अब तीनों का जो HCF हमारे पास टोटल मजमूई तौर पर आ गया वो क्या है, 2x + 1। दिस इज द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, आधे आजम है उर्दू में जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज करते हैं। अब ये क्वेश्चन 10 है आपके पास, जिसमें आपके पास x³ ही है, पहले पोलिनोमियल में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो हम पहले दो का पहले HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जी कैसे आएगा। अब हम इसको पहले दो को हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पहली टर्म है वो बड़ी है, ठीक है, पहला पोलिनोमियल जो है वो बड़ा है, तो उसको अंदर लिखेंगे और बाहर लिखेंगे हम x³ - 7x + 6 को, ठीक है। तो x³ को x³ ही बनाना है तो जस्ट अब 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये x³ 1 जार x³ और आगे देखें तो -7x, यानी इस तरह से आ जाएगा, और प्लस 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 6 1 जार 6, ठीक है, ये आ गया। अब देखें हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने से पहला तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो होना ही है क्योंकि हमने उसको बराबर रखा होता है पहले से ही, ठीक है। तो देखें x² प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस करेगा, 7 - 5 2, x प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस करेगा और 6 - 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखें वो बाहर जो आपके पास है x³ - 7x + 6 वो बड़ा हो गया और अंदर छोटा है, तो उसको उठा के अंदर रख लें, ठीक है। डिवीयर को, जो पहले डिवीयर था, इसको हम अंदर रख लेते हैं। तो क्या आएगा ये, x³ - 7x + 6, x³ अब स्क्वायर की जगह छोड़ दें, ठीक है, -7x और +6, ठीक हो गया। अब देखें x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x³ आ जाए, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस 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 2x², ठीक है, तो इसको भी यहाँ लिख लें 2x², आगे क्या है -3x, यहाँ इसको लिख लें, ठीक है। अब देखें जी हमने क्या करना है, नीचे साइन चेंज करने हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस करने से क्या आएगा, पहला तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद -2x² प्लस माइनस माइनस 7 3 4, ठीक है, तो माइनस का 4 x आएगा और प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आप अगर x² को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2x², ठीक है, फिलहाल ये हो रहा है, ठीक है। प्लस का 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 2 से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 = 4x और माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, तो देखें ये कैंसिल आउट हो गया ना जी, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो हम साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा और माइनस, ठीक है, तीनों कैंसिल हो गए आपस में। और आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पर इसका, यानी जो हमारे पास HCF आया वो क्या है, x² + 2x - 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थर्ड टर्म को यहाँ रख कर तो बाहर इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो x³ + 2x² - 2x + 3, x³ + 2x² x³ + 2x² - 2x + 3। एक दफ़ा हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि यही है हमारे पास, x³ + 2x² - 2x + 3,
x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 यही है, ठीक है। तो बाहर हमने यही लिखना है जो हमारा HCF आया है, ठीक है। तो HCF क्या है, x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। HCF को पता होगा कि लास्ट टाइम हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं यानी डिवाइडर जो होता है उसको हम कहते हैं HCF है। तो x² को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दें, x³ बन जाएगा हमारे पास। और आगे देखें तो प्लस 2x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2x² आ जाएगा और माइनस 3x माइनस 3x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। पहले दो तो आपस में कैंसिल हो गए और आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, प्लस में दूसरा भी कैंसिल हो गया और तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 2, 3 माइनस 2 1 और आएगा भी प्लस का, ठीक है, x प्लस 3 इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया जी छोटा और बाहर जो है वो उसकी डिग्री बड़ी है, ठीक है, x का स्क्वायर है, अंदर हमारे पास देखें तो x बच गया। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर लिख लेते हैं और जो बाहर था हमारे पास उसको अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3, x को x² बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दें, x² हो गया और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ओके। अब देखें ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 3 2 यानी 3 में से 2 निकाले तो एक x, ठीक है, और माइनस 3 बाहर है x प्लस 3, अंदर है माइनस x माइनस 3, तो माइनस 1 से जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आ गया और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 आ गया, ठीक है। तो साइन चेंज कर दें, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास HCF क्या आ गया, x प्लस 3, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि HCF हमारा क्या है, x प्लस 3 है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।